बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में तरह तरह के पेड़, नदियां और पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक कौवा रहता था। वो देखने में साधारण था, काले पंख, कर्कश आवाज और सामान्य चाल। जंगल में कोई उसकी सुंदरता की चर्चा नहीं करता था, लेकिन वो मेहनती, समझदार और सतर्क पक्षी था। वो ऊंची उड़ान भर सकता था और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए भोजन ढूंढ लेता था। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों, शान से चलने वाली चाल और मनमोहक नृत्य के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी बारिश की बूंदें धरती पर गिरती, मोर अपने पंख फैलाकर नाचता और जंगल के सभी जानवर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते। हिरण, खरगोश, तोते और यहाँ तक कि शेर भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। मोर को देखकर हर कोई कहता, वाह, प्रकृति ने कितनी सुंदर रचना की है। कौवा जब ये सब देखता तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव आने लगता। वो सोचता, क्यों सब मोर की ही तारीफ करते हैं? क्या काले पंखों वाला होना कोई अपराध है? अगर मेरे पंख भी रंगीन होते तो शायद सब मुझे भी पसंद करते। धीरे धीरे ये भावना उसके मन में घर करने लगी और वो अपने आप से असंतुष्ट रहने लगा। एक दिन कौवा उदास मन से एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी मोर वहां से गुजरा। उसके पंख धूप में चमक रहे थे। कौवे ने साहस जुटाकर मोर से बात की और बोला, मोर भाई, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। पूरा जंगल तुम्हारी प्रशंसा करता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। मुझे तो कोई देखता तक नहीं। मोर ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र कौवा, ऐसा मत सोचो। हर जीव की अपनी विशेषता होती है। तुम ऊंची उड़ान भरते हो, हर जगह पहुंच सकते हो और संकट के समय बहुत समझदारी से काम लेते हो। लेकिन कौवा उस समय ईर्ष्या में इतना डूबा हुआ था कि मोर की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि चाहे जो हो, उसे भी मोर जैसा ही बनना है। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वो अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह कौवा जंगल में घूमने निकला। उसने देखा कि मोर के कुछ रंग बिरंगे पंख जमीन पर गिरे हुए हैं। कौवे के मन में एक विचार आया। उसने वे पंख उठाए और उन्हें अपने पंखों में फंसा लिया। अब वो खुद को आईने में देख पाता तो शायद बहुत खुश होता। उसे लगने लगा कि वो भी सुंदर दिखने लगा है। कौवा मोर की तरह चलने की कोशिश करने लगा। वो अपनी गर्दन को हिलाता, धीरे धीरे कदम रखता और नाचने का अभिनय करता। कुछ जानवर दूर से देखकर भ्रम में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद कोई नया मोर जंगल में आ गया है। लेकिन जैसे ही कौवा ने मुंह खोला और कांव कांव की आवाज निकाली, सब समझ गए कि ये तो कौवा ही है। जंगल के जानवर हंसने लगे। कोई बोला, ये तो नकली मोर है। कोई बोला, अपनी पहचान भूल गया है। कौवा शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो सोचता रहा कि थोड़ी और कोशिश से शायद सब उसे सच में मोर मान लेंगे। उसी समय असली मोर वहां आ पहुंचा। उसने कौवे को अपने पंख लगाए देखा और उसकी हालत समझ गया। मोर ने शांत स्वर में कहा, मित्र कौवा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी और जैसा बनने से तुम वही बन जाओगे, ये जरूरी नहीं। अपनी पहचान से भागने से दुख ही मिलता है। कौवा कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मोर भाई, मैं तुम्हारी सुंदरता से ईर्ष्या करने लगा था। मुझे लगा कि सुंदरता ही सब कुछ है, इसलिए मैंने अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश की। मोर ने स्नेह से कहा, सुंदरता केवल रंगों में नहीं होती। किसी की समझदारी, मेहनत और साहस भी उसे सुंदर बनाते हैं। तुम संकट के समय सबसे पहले सावधान करते हो, ऊंचाई से सब देख सकते हो। ये भी एक बड़ी खूबी है। ये सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मोर के पंख अपने शरीर से निकाल दिए और बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में मैंने खुद को ही खो दिया था। उस दिन के बाद कौवा अपनी पहचान को स्वीकार करने लगा। वो फिर से खुश रहने लगा और अपने गुणों पर गर्व करने लगा। मोर और कौवा अच्छे मित्र बन गए। जंगल के जानवरों ने भी ये सीख ली कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। सीख, दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपनी खूबियों को पहचानें और अपने आप को स्वीकार करें। यही सच्ची खुशी का रास्ता है।